ये जो आपने कहा कि सेम स्क्रिप्ट लग रहा है, लेकिन इस सेम स्क्रिप्ट के करने के पीछे जो माइंडसेट है या जो मेहनत दरकार है, ये इन्होंने सोचा काफ़ी देर पहले, फिर उसके मुताबिक प्लानिंग की, उसके मुताबिक टीम को इकट्ठा किया, उसके मुताबिक खेलना शुरू किया, फेलियर को एक्सेप्ट किया और आज कामयाबी उनके साथ साथ चल रही है। दिखने को बहुत आसान लगता है, लेकिन इन सारी चीज़ों की जो हमें नज़र आती हैं उसके पीछे राइट रीजंस होती हैं सक्सेस की भी और फैक्ट्स होते हैं फेलियर के भी। अनफॉर्चुनेटली फेलियर के फैक्ट्स जो हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाती, क्रेडिट लिया जाता है जब आपकी परफॉर्मेंस होती है। तो लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि जो साउथ अफ्रीका की ये कामयाबी है, ये बहुत से लोगों को ज़रूर अपना माइंडसेट चेंज करने की ऊपर मजबूर करेगी कि ये जिस क्लियर माइंड से खेल रहे हैं। मैंने एक साउथ अफ्रीका को इससे बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड के साथ खेलते हुए देखा। कहीं ना कहीं इनके अंदर डाउट्स होते थे, कहीं ना कहीं फील्डिंग बॉलिंग या कोई ऐसा जोन आता था आईसीसी इवेंट में जहां पे हमें लगता था ठीक है, बीके ने एक बात की हुई है कि वो नॉकआउट स्टेज है, लेकिन ये जो प्रोसेस है सो फार दैट इज टू गुड टू वॉच। एग्जैक्टली राशिद भाई, मैं जरूर चाहूंगा कि आप साउथ अफ्रीका की इस पार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के ऊपर रोशनी डालें, बट बांग्लादेश का वो तवातर फेलियर जो है। पहले मेरा इनाम तो निकालो भाई। आपका इनाम सर नहीं बताया, वो बनता है। सबसे पहले ताली होनी चाहिए। राज भाई ने कहा था क्विंटन डी कॉक जो है वो सबसे ज्यादा चौके लगाएंगे आज। उनको मिलेगा या हम 15 चौके लगाएंगे। वजह क्विंटन डी कॉक नहीं थी जी, वो कीपर है ये। आज गिलव उतार दिए। क्लासन भी सर, क्लासन भी क्या करें दोनों सर। वजह क्या, विकेट कीपर। अच्छा चले ये बताइए, विकेट कीपर बैटर्स क्यों इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा सब कुछ सिखा सकता हूँ मैं, आपको दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखा सकता। ठीक है, कोई मसला नहीं। नहीं वो आखिरी का सवाल बन जाता है ना सर, वो नहीं परफॉर्म कर पाए। आज थोड़ी डिफरेंट बैटिंग की है, थोड़ा परेशान थे ये लोग। 2 ऊपर से आउट हुए, रीजा हेंड्रिक्स भी आउट हो गए और दूसरन भी आउट हो गए, जो कि तेज बॉल के बीच में से क्रॉस खेल गए। उसके बाद देखिए पार्टनरशिप लग नहीं गई है, लगाई है दोनों ने और लंबा लेके गए। 30 ओवर में आप देखें 167 थे, लास्ट 20 ओवर्स में 215 रन किए उन्होंने और कमाल की बैटिंग। आखिरी 10 ओवर्स में 140। हम क्विंटन डी कॉक कब मान सकते हैं कि उनका होम ग्राउंड था, पहले ही बात किया था। वो तो अपनी मर्जी से हर जगह मार रहे थे। तीसरी सेंचुरी है 5 इनिंग्स में। इनसे जो टॉप है 3-3 की हुई है, माकवा ने की हुई है और गंगोली ने की हुई है, एक आध और ने, 4 संगाकारा ने की है 15 के वर्ल्ड कप में और 19 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने की हुई है। इनकी 5 इनिंग में 3 हो गई, अभी 5 मैच बाकी है, समझे। और ये लगता है कि 5-6 कर सकते हैं बिल्कुल। तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग इतना अच्छा इनको खेलते हुए। शायद डेब्यू जब हुआ था 2-3 सेंचुरी की थी पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में की थी। उसके बाद ये जो आज की जो बैटिंग है, पहले दिन शो में शायद बाजिद ने ये कहा था कि वो डिसाइड करके आए हैं कि वो चैंपियन बनना है उनको, उनके पास सब कुछ है जी। आईपीएल के 5 टाइटल हैं, दूसरे टाइटल हैं, लेकिन उनके पास वर्ल्ड कप नहीं है। शायद ये रीजन है जिस सीरियसनेस से वो खेल रहे हैं। विकेट कीपिंग भी आज छोड़ी, हालांकि विकेट कीपर बेस्ट है, वो क्लासन ने की है। साउथ अफ्रीका की अप्रोच हर टीम के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ सिर्फ बैटिंग उनकी आई है दूसरी जी। अब ये देखना है दूसरी बैटिंग किसके खिलाफ करते हैं, फिर हम उनको कर सकते हैं कि यार वाकई में ये दूसरी बैटिंग में इसी तरह से खेलेंगे या वो हमारी तरह खेलेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे अब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के ऊपर भी हमने बीके शुरू में मैच से पहले भी काफी बात की थी कि वो अपने क्विक्स के ऊपर बहुत रिलाई कर रहे हैं। आज फिर से उनके पास एक चांस है। डू यू थिंक though that the quicks were up to the mark in today's game, because 382 anyway would have been a challenge for any team, but either way I think how do you rate how the fast bowlers played today's match? देखिए मैं थोड़ा बायस हो जाता हूँ। मैं जब ये जॉनसन को देखता हूँ ना तो खौफ सा आता है। एक तो ये 6 फुट 9 इंच है, प्लस इसका बाउंस होता है और उसमें से थोड़ा सा स्विंग जब ये जगह से करता है तो बहुत ही डेंजरस बॉलिंग करता है। अगर मुझे लगता है कि जिस दिन इसने कोई 2-3 ओवर इकट्ठे एक जगह पे कर दिए तो ये पूरी टीम ही ना ले जाए, क्योंकि इतनी हाइट से सुबह भी बात हो रही थी, मैंने आज देखा कि ये 6'9" है। तो जब वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करता है वो किसी भी पिच पे, खासकर यहाँ पे थोड़ा बाउंस होता है तो किसी भी पिच पे वो बॉल इसका चढ़ता है बिल्कुल। और नया बॉल जो ये कर रहा है, मतलब अभी थोड़ा एक्यूरेट उस तरह नहीं है। जिस दिन ये 1-2 ओवर एक जगह पे इसने गिरा दिए तो ये बहुत डेंजरस बॉलिंग कर रहा है। आज काफी स्ट्रगल भी कर रहे थे बांग्लादेश के बैटर्स बिकॉज ऑफ दैट हाइट फैक्टर एंड द बाउंस इट गेट्स यू। और टैक्टिक्स देखें, ये राइट हैंडर को बॉल कर रहा है
ऑलमोस्ट लेग स्लिप के साथ, जो कि लेग स्लिप आउट ऑफ फैशन है, लेग स्लिप के साथ ये बॉलिंग कर रहा है। तो जो बॉल चढ़ रहा है वो अब ज्यादातर बैटर तो जब जैसी टांग पे बॉल आए उसको ऐसे करके खेल देते हैं कि निकल जाए, लेकिन लेग स्लिप खड़ी है, अब वो उधर भी नहीं मौका निकलने का, और जो बॉल सीधा रह रहा है उधर भी वो बाहर जो निकल रहा है। अब आप इस चक्कर में कि बॉल अंदर आएगा, बाहर निकल रहा है, वो फॉलो विकेट भी हम आपके साथ शेयर करें बाजू में, तो इसने आउट भी किया। अब ये दोनों टांग पे बॉल हैं, लेकिन बिकॉज इसको एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है वो मैनेज नहीं हो रहा। अभी तो इसने लेग स्लिप निकाली हुई थी खब्बों के लिए, लेकिन फिर भी वो आउट हुए। मतलब इनकी फास्ट बॉलिंग जो है, चाहे इनको रन्स हों, ये आउट करके दे रहे हैं। और पावर प्ले में सबसे ज्यादा वो जॉनसन ही आउट कर रहे हैं, लेकिन पावर प्ले में ही आउट करके दे रहे हैं। दूसरी एक जो बात नोट करने की ये है कि रबाडा भी बीच में कटर्स कर रहे हैं जो पहले नहीं करते होते थे। तो होमवर्क थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप इंडियन पिचेस पे ये करके आए हैं, और वो जो प्लान्स जो इन्होंने बनाए वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो लगता है यस कि अभी तक तो इनको ये फैसिलिटेट जरूर किया गया है कि रन्स ही बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, तो इनकी बॉलिंग अंडर प्रेशर नहीं आती और ये शुरू में आउट कर जाते हैं। लेकिन क्वालिटी इनमें यह है कि ये विकेट टेकिंग है, तो अगर पहले बॉलिंग आती है तो ये अगर विकेट लेते रहेंगे तो कामयाब टीम वही रहेगी। एग्जैक्टली मैं जरा हफीज भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। हफीज भाई, सुबह में आज जब हमने कोयजे का इंटरव्यू चलाया था हमने अपने व्यूअर्स के लिए, तो उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम क्रॉस सीम, हम वॉबल सीम, हिट द डेक, हम सारी जो भी हमारे पास जितनी आमरी है हम सब यूटिलाइज करेंगे नो मैटर व्हाट। क्योंकि इनके कप्तान भी तब यही बोल रहे थे कि यार कोई भी मैच किसी भी दिन हम इजी नहीं लेते, कोई भी टीम किसी भी दिन जीत सकती है। सो फॉर एनी फास्ट बॉलर, जैसे हम बुमराह का जिक्र करते हैं तो बुमराह हमेशा ये कहता है कि इट्स नॉट माई बॉलिंग, इट्स माई ब्रेन। सो फॉर फास्ट बॉलर्स टू बी रियली प्रेजेंट इन दैट मोमेंट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमने शायद बहुत सारी और टीम्स को, जहां हम लोअर रैंक की भी बात करते हैं, अपनी टीम की बात करें, वो यूटिलिटी ऑफ द ब्रेन, वो यूटिलिटी ऑफ द विजडम नहीं देखा कि गेम की जो राशिद भाई ने होशियारियों की बात की थी, वो होशियारियां इनमें पूरी नजर आती हैं। यार ये क्योंकि जीत रहे हैं तो हमें नजर आ रही हैं, कर तो दूसरे भी रहे होंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं कर रहे होंगे। और आज की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके अंदर पेट से पकड़ के बॉल करना, क्रॉस द सीम करना, कटर्स करना, ये इसलिए किया जाता है। या वेरी अर्ली जब आप देखते हैं कि 2 ओवर या 3 ओवर के स्विंग का टाइम गुजर गया, फिर आप उसको सीम से पकड़ के बॉल इसलिए करते हैं कि वो एक साइड से जब नीचे लगता है तो समटाइम वो एक्स्ट्रा बाउंस देता है, समटाइम्स स्किड हो जाता है बॉल। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बॉल रफ होता है एक साइड से। और जब आप इंडिया या किसी सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे खेलते हैं, वहां पे आपकी जरूरत है कि बॉल जल्दी रफ हो, ताकि बाद में जो फास्ट बॉलर आए 15 ओवर के बाद, जब 30 ओवर हुए और 15 एक साइड से 15 एक साइड से, तो थोड़ा सा हिंट नजर आए उसकी रिवर्स स्विंग होने का। तो ये एक टेक्टिक है जो दुनिया की सारी टीमें ट्राई करती हैं, ताकि उनको नए बॉल की स्विंग के बाद में रिवर्स स्विंग का चांस बनता जाए। इसी तरह आप देखते होंगे कि जो फील्डर है वो वन बाउंस थ्रो करता है कीपर के पास, वो उसकी वजह भी यही होती है ताकि वो नीचे लगे बॉल और वो पुराने से पुराना हो। क्योंकि ये 2 नए बॉलों जब से लगे हैं तो रिवर्स स्विंग थोड़ी कम होती है। और नाउ ऑल द न्यू टीम्स या जो समझदार टीमें हैं या जो जिनके कॉम्पोजिशन इकट्ठे हो चुके हैं, जिनको पता है कि ये तरीका हमने इख्तियार करना है, वो राइटली इस चीज को इस्तेमाल करके अपने बॉल को अपने फास्ट बॉलरों के लिए बना के देते हैं। सही। तो मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने बात की इस वक्त वो इसलिए कारआमद नजर आ रही है कि वो आउट कर रहे हैं। और मुझे सिर्फ चैलेंज अभी जो देखना है वो ये है कि अभी तक उनको ओवर पार रन्स मिल रहे हैं। जब अंडर पार परफॉर्मेंस आएगी बैटिंग की, तब फिर ये क्या करेंगे। अगर इस पिच के ऊपर हम कहते थे कि 280 रन जो हैं वो ये 300 रन पार हैं, तो अगर ये 260 पे आउट होंगे तो फिर ये 7 आउट करेंगे या नहीं करेंगे, या वहां पे 2 विकेट के ऊपर मैच हरवा देंगे। तो जैसे कुछ चीजें नजर आ रही हैं इनकी बॉलिंग के अंदर, कोटजिया मुझे लगता है कि अभी इतने ज्यादा मिच्योर नहीं है, उनकी वेवर्ड लाइनर लेंथ है। अगर एंगीडी अगर नहीं जल्दी वापस आते तो हो सकता है ये चैलेंज हो किसी भी अच्छी बड़ी टीम के। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ लिजार्ड विलियम्स? उन्होंने आज इस तरह का स्पेल किया, पिक्ड अप 2 विकेट्स फॉर 56 रन्स। डू यू थिंक ही हैज दैट स्पार्क बिकॉज़ ही आल्सो गिव अवे लॉट ऑफ वाइड्स? बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी तो उनमें नजर आती है, क्योंकि वो 2 साल पहले उन्होंने अपना डेब्यू किया। T20 क्रिकेट इनको ज्यादा खिलाएगी, वनडे इतने ज्यादा नहीं खेले हुए, लेकिन अगर अब वो आए हैं तो वो रिप्लेसमेंट पे हैं। वो इसलिए हैं कि अगर इनके 4 तो खेल रहे हैं और अगर कोई जरूरत पड़ जाती है तो फिर ये खेलेंगे।
लेकिन फिर भी आज की कंट्रीब्यूशन जो बाजिद ने भाई ने बात की कि जब आप इतने ज्यादा रन्स बोर्ड पे लगा देते हैं तो आपकी हर चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाती है आपको। लाइक आज मुझे लगता है कि थोड़े से ये चैलेंज हुए हैं, जब महमूदुल्लाह जो कि नंबर 6 पे आकर थोड़े सेटल्ड हुए तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से इनको खेला। सिर्फ रबाडा के खिलाफ थोड़ा सा मुझे लगा, लेकिन अदर देन दैट जो बॉलिंग दूसरी थी वो मैनेजेबल नजर आई। उनके खिलाफ शॉट खेलते हुए आसानी लगी एक राइट टेक्निकल बैट्समैन को। तो ये चैलेंज तो होंगे, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अगर चैंपियन बनना है तो विदाउट चैलेंज हुए आप बन नहीं सकते। एग्जैक्टली मैं जरा राशिद भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ मैंने क्रॉस सी वॉबल की बात की तो आप जरा मनफी में सर हिला रहे थे, तो मैं कवर कर गए ना कि अगर इनके पास रन कम मिलेंगे तो फिर कैसी। बिल्कुल। फिर हम नीदरलैंड के मैच पे चले जाते हैं। आखिर में बॉलिंग जो मैंने देखा है T20 वनडे में, इंगिटी हो, रबाडा के अलावा इंगिटी हो या दूसरे बॉलर लास्ट 10 ओवर्स में बहुत अच्छी बॉल नहीं कर पाते। ये बहुत ट्राई करते हैं स्लो के ऊपर, यॉर्कर इतनी ज्यादा परफेक्शन नहीं होती। रबाडा डिफरेंट बॉलर है, क्या उसके 3 ओवर बाकी रहेंगे, अगर आपके पास प्रेशर पड़ेगा आप मिडिल ओवर में लेके आ जाएंगे। अभी कोई बात नहीं कर रहा एक बॉलर की जो ये मिस कर रहे हैं, जो अनफिट हो गया, आंद्रेक्स नोकिया, वो ऐसा बॉलर था जो कि डेथ ओवर हो जब मर्जी लेके आ जाए। उनकी सक्सेस में उसका बहुत बड़ा काम रहा है पास्ट में। शायद डेथ ओवर में पहली इनिंग्स में वो मिस करेंगे इसको, ये लोग इतनी डेप्थ में बॉलिंग नहीं कर पाते। स्पिनर अगर आते हैं उसको भी चार्ज होता है। पहली इनिंग टोटली डिफरेंट होती है, दूसरी में आपके पास अगर रन बने हुए तो फिर वो आपके लिए ठीक है। अगर 280 जैसे हमारे पास थे, शायद ये मैच होता या दूसरा मैच होता तो डिफिकल्टीज होती हैं। टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन वन वे ट्रैफिक की तरह चल रही है ना, पहले बैटिंग की बाद में बॉलिंग की। एक ट्रायल हुआ इनका थोड़ा सा, वो भी नीदरलैंड के खिलाफ, तो इसीलिए थोड़ा डाउट जरूर है। टीम बहुत अच्छी है, 400 कर रही है, 400 कर रही है और 100 रन से मैच जीत रही है, लेकिन नीदरलैंड वाला डाउट है अभी। बांग्लादेश ने कहां पे फॉल्टर किया, कहां पे उनकी बेहतरी अब हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली शाकिब अल हसन वापस आ गए हैं, तो बैलेंस जो शहजाद थोड़ा सा बांग्लादेश का ऑफ लग रहा था बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ देयर कैप्टन। आज उम्मीद तो ये थी कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे शाकिब, बट अनफॉर्चुनेटली दैट कुडंट हैपन। और साउथ अफ्रीका वर आई थिंक जस्ट टू गुड व्हेन यू हैव 380 odd runs ऑन द बोर्ड। तो आई थिंक बांग्लादेश वर नेवर रियली इन द चेज बिकॉज कोई पार्टनरशिप्स उनकी लग ही नहीं सकी। एग्जैक्टली रोहा, यहाँ पे जहां आपने बात की बांग्लादेश की ऑफ बैलेंस होने की और हम उसको डिस्कस करेंगे, तो उनकी जो सबसे पहली वजह है उसको मैं आई वुड लाइक टू पुट इट दिस वे, व्हाट अ नॉक बाय क्विंटन डी कॉक। आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी रियली नीड टू मेंशन ओवर हियर। 174 ऑफ 140 डिलीवरीज, 15 चौके उन्होंने लगाए। और नॉट जस्ट दैट, आई थिंक जहां पे विकेट्स भी गिर गई वहां पे भी ही मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू सस्टेन इट। मैं जरा राशिद भाई की जानिब जाना चाहता हूं, क्योंकि उनकी दूरअंदेशी थी कि सबसे ज्यादा चौके आज क्विंटन डी कॉक ही लगाएंगे। सो द वे ही इज प्लेड, नॉट जस्ट दैट सर कि सिर्फ चौके छक्के लगाए, उसमें उन्होंने सिंगल्स भी बड़े कंट्रीब्यूट किए, रनिंग इन बिटवीन द विकेट, ही वाज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम। नहीं, बहुत अच्छा खेले और स्पेशली जो स्पिनर्स पे इम्प्रूव किया है अगेंस्ट द ब्रेक। मोस्टली ये विद द ब्रेक या विद द स्पिन आप कह सकते हैं, उनको ज्यादा अच्छा कहते हैं। लेकिन अब जाके अगर लेफ्ट आर्म को ये एक्स्ट्रा कवर पे मारने लगे, ऑफ स्पिनर को डीप मिड विकेट पे मारने लगे, मिड विकेट पे मारने लगे, लेकिन फास्ट बॉलर पे तो कोई इनका मैच नहीं है। कट देखो लेट भी खेलते हैं, कट इनको अच्छा बॉलर जो मैंने देखा है ऑस्ट्रेलियन या दूसरे बॉलर बीच से थोड़ी सी बाहर निकालते हैं, वहां पे इनको इश्यूज होते हैं। लेकिन आज तो इन्होंने बहुत ही कमाल बैटिंग की है। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि क्विंटन डी कॉक हमेशा से ऐसे प्लेयर थे, लेकिन जो बिलीफ इनका इस मर्तबा इस वर्ल्ड कप को खेलते हुए अपनी बैटिंग और अपनी शॉर्ट रेंज पे है, जिस कन्विक्शन के साथ ये अब खेल रहे हैं, पहले शायद इतना इनके अंदर इतना सेल्फ बिलीफ नहीं था। और दूसरा मैं समझता हूँ कि अगर आपने थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री जो इन्होंने क्रिकेट खेली है उसमें एक जोन वो था जब ये कप्तान बनने के बाद फ्लॉप हुए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। टीम अच्छा नहीं कर रही थी, अंडर प्रेशर आए और फिर राइटली इनको जो है कैप्टेंसी से रिमूव करके इनको प्रेशर फ्री किया गया ताकि ये एक्सप्रेस करें अपने आप को एज ए बैट्समैन। और जब से ये उस जोन से उस प्रेशर से बाहर निकले हैं तब से एक नया डी कॉक जो है क्विंटन हम देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक मिसाल है कि अगर वाकई में अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है किसी एक जिम्मेदारी की,
तो आप उसको छोड़ के आप बड़े बड़े गोल की तरफ चले जाएं और ये rather than छोटे गोल की तरफ। ये मुंह बोलता सबूत है आज की इनिंग्स इनकी रोहा। उसकी वजह ये है कि कहीं पे भी प्लेयर इंप्रूवमेंट जो है वो हमें अगर सीखना है तो मेरा ख्याल है क्विंटन डिकॉक आज के मैच में सबसे अच्छी मिसाल है। 5 इनिंग्स में 300 उन्होंने कर लिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल साउथ अफ्रीका की बैटिंग को देखें बीके, पावर प्ले में वो अभी तक 5 मैचेस जो हुए हैं 60 से ज्यादा रन नहीं बनाए अभी तक 5 मैचेस में उन्होंने। वो अपना टाइम लेते हैं, चाहे वो डिकॉक हो चाहे वो जिनके साथ भी पहले पावर प्ले में बैटिंग कर रहे हो। साउथ अफ्रीका टेंड टू टेक देयर टाइम एंड देन इवन आफ्टर दैट वो 380 390 रेगुलरली अगर पोस्ट कर रहे हैं। ऐसा क्या फॉर्मूला है कि डिस्पाइट, बिकॉज हमने काफी डिस्कशन किया है कि टीम्स का स्टार्ट कैसा होता है बैटिंग करते हुए, व्हाट मेक्स देम सो पावरफुल कि दे एंड अप स्टिल टचिंग दैट एंड 380 ऑड। देखिए वो पुराना स्टाइल है बिल्ड करने का, लेकिन बिल्ड ऐसे कर रहे हैं कि इनके पास जितने भी प्लेयर हैं, पहले भी बात हुई, वो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो जो बिल्ड करके आपके पास जो पावर हिटिंग बच जाती है, फिर वो उनके पास विकेटें इतनी ज्यादा होती हैं एंड ओवर आखिरी 10 ओवर में 15 ओवर में कि वो जो पावर हिटर्स हैं उनके पास फुल लाइसेंस होता है। और भी तब हमने देखा क्लासन को, हमने देखा कैसी जबरदस्त बैटिंग करते, मिलर को आज हमने देखा, इवन माकरम जब एंड में जाते हैं तो वो भी गियर शिफ्ट करते हैं। बट ये इन्होंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है कि हमने विकेटें, चाहे हम पहले पावर प्ले में 70-80 ना करें लेकिन विकेटें ज्यादा ना लूज करें। इवन जो मिडिल ओवर्स में प्रोसेस उनका ये है कि चाहे हम 5 की रन रेट पे जाएं या 6 की रन रेट पे जाएं, हमारे पास इतना पावरफुल बैटिंग लाइनअप है कि हम बाद में कवर कर लेंगे। तो जो इनका फाउंडेशन है वो ये है कि बिल्ड 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 और उसके बाद गो फॉर डिस्ट्रक्शन। तो वो डिस्ट्रक्शन जो है वो बात ये पहले भी हो चुकी है, पहली इनिंग में तो बहुत जबरदस्त चल रही है क्योंकि प्रेशर नहीं है ऑफ द चेस, प्रेशर नहीं है ऑफ द स्कोर बोर्ड। देखना यह है कि दूसरी इनिंग में जब प्रेशर ऑफ द स्कोर बोर्ड होगा कि आया ये उसी फॉर्मूला से, उसी कामनेस से बिल्ड कर सकते हैं और फिर छोड़ सकते हैं एंड तक, वो देखना पड़ेगा। लेकिन बैटिंग फर्स्ट ऐसे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका से बेहतर कोई नहीं और चेसिंग में ऐसे लग रहा है इंडिया से बेहतर कोई नहीं है। लेकिन यही बात हफीज, बिल्ड 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 डिस्ट्रक्ट। यहाँ पे क्लासन की इनिंग्स 183 के स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने खेला है, जबरदस्त। आई थिंक यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए द वे ही बैटेड। नहीं, क्रेडिट नहीं, उनको तो मुझे लगता है सब कुछ दे देना चाहिए जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। लाइक मैंने इतनी साफ और इतनी खूबसूरत हिटिंग और उनकी जो बेस है वो वन बेस के ऊपर अपने वेट शिफ्टिंग के ऊपर और अपने बैट मोमेंटम या अपने बैट के फ्लो के ऊपर जो है वो खेल रहे हैं। और कोई इनकी जो आउट ऑफ शेप होकर शॉट नहीं खेली जा रही। ये शॉट देखें कि लाइक ये बहुत ही खूबसूरत शॉट, एक जो मॉडर्न डे क्रिकेट की जो डेवलपमेंट हुई है कि लेंथ बॉल की पिकिंग इनटू द मिड विकेट एरिया, पिकिंग इनटू द स्क्वायर लेग एरिया, वहाँ से लाइक बहुत ही शानदार इनका जो बैट का फ्लो है, इनकी जो बेस है, हेड स्टिल रहता है, बहुत ही शानदार। लेकिन मैं एक चीज़ सिर्फ इनके जो बीके की जो बात थी रिगार्डिंग पावर प्ले, मैं ये बात कर दूं कि आप पूरी दुनिया के स्टैट्स निकाल के देख लें, 10 ओवर में 45 और 60 के अंदर टीमें कर रही हैं, ठीक है, लेकिन टीम वो जीत रही है जो विकेट लूज नहीं कर रही। टीम वो हारती है, यानी 10 ओवर में आप पूरा वनडे मैच नहीं जीते, एक मोमेंटम गेन कर सकते हैं 10, 12, 15 रन का, जो डिफरेंस आप कहीं पे भी जाके कवर करते हैं। लेकिन आप 10 ओवर में अगर 4 आउट हो जाएंगे तो आप मैच जरूर हार जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वनडे क्रिकेट के अंदर 10 ओवर का मोमेंटम लेना जरूरी है। लेकिन अगर आप 4 आउट हो जाएंगे गलत हिटें खेल के, जो हमने इंग्लैंड में 2 मरतबा देखा, आज बांग्लादेश की टीम ऐसे नजर आई, या जो भी टीमें नहीं खेल पा रही वो पहले 10 ओवर में मैच हार जाती हैं। exactly. इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले 10 ओवर एक राइट फाउंडेशन दे टीम को। बिल्कुल। अभी एक मैं जंप मारने लगा हूँ, मैच आपने देखा होगा, पार्टनरशिप देखी होगी, 142 की पार्टनरशिप हुई है क्लासन और डिकॉक की। बात होती है काफी दफा के इंटेंसिटी होनी चाहिए रनिंग बिटवीन द विकेट्स। सिचुएशन ऐसी थी, कंडीशन ऐसी थी कि वो आपको एग्जर्ट करना अलाउ नहीं कर रही थी। एनर्जी जो थी क्विंटन डिकॉक ने भी सेव की, क्लासन ने भी सेव की। पावर हिटिंग इतनी आसानी का काम नहीं है। जब आप हिटें मारते हैं तो बड़ा जोर लगता है, ये लगता है कि खड़े खड़े मार रहे हैं, तो लेकिन इसके लिए एनर्जी सेव करनी पड़ती है। तो मॉडर्न डे फिर हम बात करते हैं कि जी बाउंड्री तक बॉल जाए तो दुक्का लेना है। आपने पूरी उनकी पार्टनरशिप में देख लिया कि सिंगल कर रहे थे, बाउंड्री पे भी जा रहे हैं तो आराम से वॉक करके सिंगल कर रहे हैं। बिल्कुल।
तो ये गेम अवेयरनेस है। इसमें मैं राशिद भाई से जरूर पूछूंगा जी। पुराने वक्तों में जावेद भाई बैटिंग कर रहे हैं, बाउंड्री पे बॉल जा रहा है, अगर उनको पता है कि गैप में तो 2 भाग लेंगे, लेकिन अगर पता है कि जी बाउंड्री पे बॉल जा रहा है तो ऑलमोस्ट वॉक करके सिंगल ले रहे हैं। सचिन भी अगर बाउंड्री पे बॉल वनडे में हाँ वॉक करके सिंगल ले रहे हैं। तो जो हमें अब सारे से कहते हैं कि नहीं जी बाउंड्री पे तो प्रेशर डालो, फील्डर पे प्रेशर डालो, दूसरे के लिए वापस आओ, तो इसमें मतलब प्लेयर की मतलब वो इतना ज़हीन है या सिचुएशन ये डिमांड करती है, या इसमें क्या मतलब इसके पीछे क्या है? पर्सनल जहानत कह सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि मैच का टाइम कौन सा चल रहा है। जावेद भाई की जैसे बात की, एक मैच था ईस्ट लंदन में जहां 100 किए थे, एनएल डोनाल्ड को चौका मारा था, तो उसमें एक कोशिश थी, शुरू में उन्होंने सिंगल डबल लिए भागे तेज, लेकिन जैसे ही इनिंग फिनिश होने वाली थी, 10 ओवर रह गए थे, तो उन्होंने 1 रन लेके अपनी एनर्जी को सेव किया जी। क्योंकि साथ में या तो मैं होऊंगा या कोई और होगा, तो उनके ऊपर ही सारे डिपेंड करते थे। बिल्कुल। तो उन्होंने एग्जैक्टली वही किया, एनर्जी सेव की, एनएल डोनाल्ड को ही मारा था। बहुत सारे मैचेस जो ऐसे हैं जो जावेद भाई के, सचिन की बात है वो सेव करता था अपनी एनर्जी, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि शायद ज्यादा फिट होते हैं, वो नहीं करते। जावेद भाई नो डाउट माइंड था, सचिन का भी था, लेकिन मे भी वो आज के विराट कोहली की तरह या दूसरों की तरह, रिकी पॉन्टिंग की तरह शायद डिफरेंट गेम हो गया। लेकिन बात सही है, लेकिन अभी इसी इवेंट के अंदर आप नोट कीजिएगा, नेक्स्ट मैच में इंडिया खेल रही होगी, वो एनर्जी सेव फील्डिंग में कर रही है। बिल्कुल। जैसे हमें चौका लग रहा है, हम भागते हुए बॉल बाहर से लेके आ रहे हैं, उन्होंने बंदे बाहर रख लिए, नोट कीजिएगा। तो आप जरूर अब देखिए भागने की जरूरत ही नहीं है ना, आप क्यों जाके भाग रहे? तो चौका हो रहा है, वहां पे बैठे हुए माथे बॉल फेंक दी, आपको कितना मीटर बचा रहे हैं वो। तो हम अगर ये माजिद भाई कहता है, बोलता है ऐसी बैटिंग करोगे, स्लो मारो कि आपका फील्डर बाउंड्री तक भागे, थकाओ उसको। लेकिन ये जो बात की है, बात काफी सही है, लेकिन 2 डिफरेंट माइंड सेट है, जावेद मियांदाद एंड सचिन तेंदुलकर। मैं दूसरे की 2 मिसालें दी हैं, और भी प्लेयर्स की, वो डिफरेंटली खेलते हैं, हर कोई डिफरेंट खेलता है, लेकिन इससे क्या है, एनर्जी आपके पास सेव होगी। जो इनकी बात की अभी, क्लासन की और मिलर की, इन्होंने छक्के मारे हैं एनर्जी सेव करके, और ये जो रेशियो तेज हुआ, आप नीचे मारोगे शायद इतने रन है, छोटे ग्राउंड पे छक्के मारे। मिलर ने 30 रन किए, 34 रन किए, 4 छक्के 1 चौका, कितने हो गए इनके? 28 रन हो गए। उन्होंने 8 छक्के 2 चौके मारे, 54-58 रन उनके ये हो गए। तो क्या है, अपनी बाउंड्री से वो गेम में ले आ गए। एग्जैक्टली। मैं सर इसी बात को कंटिन्यू करना चाहता था, एक शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक की जाने बढ़े, जैसे वापस आएंगे इसी पर रहेंगे। गेम ऑन है। उसको देखेंगे तो हमें ज्यादा और मजेदार तरीके से समझ आएगी कि बाहर जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो ऑब्वियसली गेंद वापस फेंक देता है, वो तो जरूर दुर्गत बचती है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद इंडिया जो है वो फील्डिंग में काफी प्राइड भी लेते हैं, तीनों डिपार्टमेंट में लेते हैं। वो जहां से बॉल जा रही होती है वहां उनके फील्डर अल्हम्दुलिल्लाह रोक भी लेते हैं। मैं जरा यहाँ पे राशिद भाई एक और बात भी आपको पोस्ट करना चाहता हूँ आपकी तरफ, वो ये है, जहां हम रन्स की बात कर रहे हैं, वहां पे शायद क्लास ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स ये भी है कि वो सिर्फ बाउंड्री पे नहीं रिलाई कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि डिकॉक ने 72 रन भाग के बनाए हैं सर। वो नीचे आते हैं, अगर हम नीचे बात करते हैं क्लासन की, तो उन्होंने 34 रन भाग के बनाए हैं। हम ऊपर माकरम की बात करते हैं, 60 में से 32 रन उन्होंने भाग कर बनाए। तो जो रनिंग इन बिटवीन द विकेट है वो शायद आज मॉडर्न डे क्रिकेट डिमांड करती है। 30 ओवर तेज नहीं भागे, नहीं मैं ये कह रहा हूं तेज नहीं भागे, लेकिन दे मेड श्योर ना कि अपने फील्डर्स को थकाएं, ओपोनेंट को थकाएं। जो बाउंड्री पे बॉल गया है सिंगल ही लिया है, तेज नहीं भागे। मैं ये कह रहा हूं जो उनकी पार्टनरशिप का जो जब डिकॉक 100 की तरफ जा रहा था ना, 100 के बाद उसने बहुत एक्सेलरेट किया ना, उसके आप 20, 25, 30, 50 रन निकालें तो सिंगल भी जो वो ले रहे हैं वो बाउंड्री पे दूर ले रहे हैं, दुक्का नहीं ले रहे, बिल्कुल ऐसे ही। और ये भी नहीं, चांस भी लेके जोर से बाउंड्री पे जा रहा है, तो ये भी नहीं कि पहला रन और रिस्की भी नहीं ले रहे। एग्जैक्टली बात आपकी ठीक है। जो उन्होंने एनर्जी सेव की, उसके बाद फिर उन्होंने बाउंड्री से कम बात नहीं की। क्लासन ने भी की, उसने भी की, डिकॉक ने स्पेशली, क्योंकि वो पूरा मैच मतलब बैटिंग की है उस वक्त। बट वो अगर मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर वहां पे ये पार्टनरशिप के शुरू में तेज भागते तो शायद जो हिटिंग बाद में हुई है वो ना होती। एग्जैक्टली। अब उसी बात नहीं, उस बात को वापस नहीं कहते, क्योंकि सर यहाँ पे जो माकरम ने जब अर्ली ऑन विकेट्स उन्होंने लूज की, तो माकरम ने जो सस्टेनेंस फिर प्रोवाइड की, वो मेरा ख्याल है बड़ी इंपॉर्टेंट थी फॉर डिकॉक। शुरू में हमने यही बात की थी कि जब दो आउट हो गए थे, रीजा हैंड्रिक्स आउट हुए, साथ में डूसन आउट हुए, उसके बाद पार्टनरशिप बिल्ड की है। इन लोग
इस टीम की क्वालिटी है कि ये जाते ही नहीं मारते, ये अपने पार्टनरशिप को बिल्ड करते हैं कि 10 बॉल कैसे खेलनी है, 20 उसी तरह से लेके चलते हैं जी। हाँ, जब सेट हो जाते हैं उसके बाद ये नहीं छोड़ते। जो बहुत सारी ये शॉट मारी, एक हट के मारी थी, एक आध बॉलर को देख रहा था उस वक्त, देखिए बनाते हैं ये शॉट को कि कहाँ पे हमें बाउंड्री मिल सकती है। और स्पेशली मार्करम को देखें, ये हमारी तरह ही खेल गया इसको ये कहाँ की मिड विकेट की थी, उसको पता है यहाँ फील्डर नहीं है, पॉइंट ऊपर है, तो गैप ये भी निकल के उन्होंने बॉल की पिच पे पहुंचे। और ये भी लेट मारा है इन्होंने कि अंदर जाए फील्डर ना पहुंच। बिल्कुल, देखो फील्डर था वहां पे, तो अवेयरनेस होनी चाहिए बैट्समैन को। ऐसे थोड़ी ये मार के 1 रन लेके मैं उधर चला जाऊंगा। जब बैट बॉल मिली है पनिश करो उसको, गैप में मारो। जी हफीज, नहीं आप ठीक कह रहे हैं। और जो इनकी कामयाबी है बैट्समैनों की, अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये टेक्निकली राइट प्लेयर हैं, टेक्निकली सॉलिड हैं, और इन्होंने अपनी वो जो एंड का जो जोन है जिसमें हमें लगा कि जो भी प्लेयर आ रहा है वो बाउंड्री हिटर है, उस जोन को इन्होंने बढ़ाया हुआ है, उसकी प्रैक्टिस की हुई है। क्योंकि जो पावर हिटिंग है वो सिर्फ पहले 10 बॉलों पे नहीं चाहिए, वो तब चाहिए जब आपकी जान निकली हुई है। आखिरी 10 ओवर में, आखिरी 10 ओवर में जब आपने 100 रन किए हुए हैं, ये नहीं कि 100 रन करने के बाद मैं वापस आ जाऊं, 100 के बाद जो अगला 50 है वो आप 15 बॉलों पे जब करते हैं तो फिर उस पावर हिटिंग का फायदा है। तो इसलिए ये एक प्रैक्टिस जोन है जो हम लाइक प्रोफेशनल क्रिकेट में नाउ डेज पीपल गेट टायर्ड फर्स्ट एंड देन दे डू द बॉलिंग, दे गेट टायर्ड फर्स्ट एंड देन दे डू द पावर हिटिंग। जब तक आप इस तरह की प्रैक्टिस अपने अंदर नहीं डालेंगे तो मुश्किल होगा। मैच आपको यही जो है टेस्ट करेगा। सही बात है। वो ये नहीं कहेगा कि आप सीधा आए और आगे पहले 5, हर मरतबा ऐसा नहीं होगा कि पहले 15 बॉलों पे आपके जो है वो 40 रन लग जाए और बाद में आपके छक्के लगने शुरू हो जाए। तो थकने के बाद जो पावर हिटिंग है दैट इज बेसिकली जो रिक्वायर्ड है। अच्छा, वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट पावर हिटिंग, किलर मिलर की भी बात कर लेते हैं। आज उन्होंने 34 रन का वो जो फियरी नॉक खेला है, 15 बॉल्स में उन्होंने 4 छक्के, उनका वो जो ड्यू था, हम उसकी बात भी कर रहे हैं। लेकिन वो तो रसमलाई खाई है ना उसने, जहाँ पे इतना कुछ, वहां पे उसने चिकन कढ़ाई भी दे दिया आपको, उन्होंने कौरमा भी खिला दिया, मार मार के उनकी दुर्गत बना दी बंगाली बॉलरों की। रसमलाई रख क्या रह क्या गया था, एक स्वीट चाहिए। आप देखिए पूरा 3 कोर्स मील है साउथ अफ्रीका। वही मैं कह रहा हूं कि उस मील के बाद एक डिजर्ट चाहिए थी जो मुझे लगता है उसने आके खा ली है। तो देखे ना, ऐसे जोन पे जब आप आएंगे और आपको एक टीम ने 325 करने के बाद आपकी बारी आई है तो आप क्या करेंगे? आप उन जो 10 या 12 बॉलें हैं या 15 बॉलें हैं, मुझे तो लगता है उसको 50 करना चाहिए, तो उसने 34 किया। यहाँ पे वहाब भाई मुझे याद आ रहे हैं कि जितना भी किया कम था। एनीवे यहाँ किसी से बात हुई वहाब की? जी मेरी हुई थी सर। हो गई ना? जी मेरी बात हुई थी सर। कब आ रहा है? तो उन्होंने, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, उन्होंने फोन किया था। फोन आ रहा था, मिस कॉल हो गई। उन्होंने फोन किया, तो बाबा अगर आप सुन रहे तो बड़ा अच्छा लगा कि आपने फोन किया। तबीयत दरियाफ्त की सबकी, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक है। शायद आप टेलीविजन नहीं देख रहे थे, लेकिन जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात यहाँ पे जरूर होगी। एक आखिरी बात ब्रेक पे जाने से पहले रोहा जो मैं करना चाहता हूँ आप सबसे, वो ये जो हमने रन बनाने की एबिलिटी की बात की, राशिद भाई ने कहा कि अब जो गेम जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस कर रहा है, 31वें से 40वें ओवर के अंदर भी जो रन मेकिंग एबिलिटी आई थिंक उसके ऊपर टीम्स बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं। अगर हम फेज वाइज देखते हैं, साउथ अफ्रीका 44 for 2 जो रोहा ने बात की, बांग्लादेश 35 for 3। मैं सर सिर्फ नीचे आना चाहता हूं जहां पे 31 to 40 वो 73 for 1 and 59। जब हम आखिरी 10 ओवर की बात करते हैं 144, इसका मतलब है क्या बांग्लादेशी बॉलर्स weren't at पार, कहीं पर भी आपको नहीं लगा कि यार वो क्वालिटी बॉलिंग हो रही थी, which is why they took them so easily? मुझे ये बताएं शहजाद, आपने मैच देखा, बांग्लादेश के बॉलर ने कितने पक्के यॉर्कर मारे हैं? और उन्होंने नीचे से कितने काफी सारे, उन्होंने काफी सारी कोशिश की है, मेरा ख्याल है नहीं की। आप अगर देखें तो उन्होंने लेंथ बॉल की है, वहां पे क्लासन का वो जोन है, उन्होंने उन एरियाज को हिट किया जो देखें आज भी बेसिक्स ऑफ द गेम जब आप हिट करते हैं, आप अच्छा नया बॉल स्विंग कर दें तो वो मुश्किल है, आप राइट एरिया में हिट करें तो वो मुश्किल है, वो क्रिएट करता है कोई ना कोई प्रॉब्लम। आप पक्के यॉर्कर मारें आपको शॉट नहीं लगती। हुआ ये है कि इतनी वेरिएशन आई है रिसेंट पास में, फास्ट बॉलर्स वो सारी चीजें कर रहे हैं जो बेसिक्स ऑफ द गेम के बाद डेवलप हुई हैं। यॉर्कर मारने की बेसिक्स आज भी आप अच्छा यॉर्कर मारें, आज भी वो अच्छा बॉल है, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे मैं भी बात कर रहा था हारिस रऊफ की, या इवन ये जो महमूद हसन जो हैं, ये भी बॉल बड़े अच्छा यॉर्कर करते हैं, लेकिन यॉर्कर अगर आप एक अच्छा कर सकते हैं
तो आप 3 क्यों नहीं कर सकते? लेकिन महमूदुल्लाह ने बड़े अच्छे यॉर्कर्स मैनेज किए हैं आज, जब साउथ अफ्रीका वो नहीं, महमूदुल्लाह नहीं, मैं आप बैटिंग की बात करें, मैं बॉलिंग की बात, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जब ये बॉलिंग कर रहे थे तो इन्होंने यॉर्कर्स की ट्राई नहीं की। लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वाइड यॉर्कर की इतनी ज्यादा दिमाग पे लोगों पे चढ़ा हुआ है। उससे क्या होता है कि आप कोई भी फील्ड सेट करने, वाइड यॉर्कर का जब हल्का सैच भी लगता है तो चौका हो जाता है। लेकिन वही यॉर्कर जो आप वाइड कर रहे हैं, अगर आप विकेट में करेंगे तो अगर आई विल मिस इट, आई एम गॉन। बट व्हाई डू यू थिंक कि ये हो रहा है? इज इट बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट या फ्रेंचाइज क्रिकेट के अपनी जो स्टॉक बॉल है वो उस पर उतना फेथ नहीं रहा बॉलर्स को जितना कि अब होना चाहिए? चूरन बिक रहा है। मेरा ख्याल है इसी के साथ हम जरा एक वक्फे की जाने बढ़ना चाहते हैं। देखिए फिर बाद में आपने नहीं गिला करना। आपने एक बात जो है वो हफीज की, बाकी आपने सुनी ना सुनी, एक बात उसकी आपने सुन ली है। उसने कहा है कि जब थक जाते हैं ना उसके बाद जो ट्रेनिंग है वो सही है। हम भी जब बिल्कुल थक जाते हैं ना तो आप फिर तब सवाल शुरू करते हैं। तो जो पीटीवी स्पोर्ट्स है उसने ये बात जरूर सीख लिया कि गेस्ट को थका के फिर उनका फिर सवाल करो। जी राशिद भाई, जी राशिद भाई भी एनर्जी में। बाउंसर क्रिकेट से आउट क्यों हो रहा है, ये सवाल है ना। बिल्कुल है, सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा, और भी मैचेस हुए हैं जिसमें प्लेयर शायद अच्छा स्ट्रोक्स बना रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, हाँ अच्छा बना रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर मिस हो रही है तो यहीं पे मिल रही है ना आपको, और आपका पॉइंट का फील्ड